वंदितो सविसेते धूमजलमणोमं नदीं पत्ते उच्चामि समय पापुड़ मेडमो सुदके विली भरितम नमो हरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयिधीयाम नमो वज्रायाम नमो लोहि सर्वसाहुरम। जब लोगन सिद्ध वरिष्ठ भगवान की आचार्य बुद्ध स्वामी की आचार्य विरासगति महामुनिराज की शर्यासुरनचा विशुद्ध सगति महामुनिराज की कायम समस्यधन महान भाव 259 नंबर 260 नंबर 261 नंबर तीन गाथाओं की व्याख्या यहाँ पर हम कर रहे हैं। आचार्य बुद्ध स्वामी के शब्द है। कहते हैं यहाँ पर जीव कुदेव को शास्त्र को गुरु की आराधना कर रहा है, वहां तो मिथ्या दृष्टि ही होगा जिसका भाव मिथ्या है, वही द्रव्य मिथ्या को भजेगा। परंतु जिसका द्रव्य सम्यक न है, वह भाव सम्यक दृष्टि हो, यह निश्चित नहीं है। पर जब भी भाव समझती होगा वह नियम से द्रव समझती होगा ही। कोई ये कहता है मुनिराज में पंचम काल के इन ग्रंथों को नहीं मानता, कोई कहता है कि पंचम काल के मुनिराजों को नहीं मानता, कोई कहता है पंचम काल की प्रतिमाओं को नहीं मानता, लेकिन मैं समझती हूं एक ज्ञानी तेरा द्रव्य सम्यक भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहा, तो भाव सम्यक कहां? जब तू द्रव्य से जिन भगवान की प्रतिमाओं को नमस्कार नहीं कर पा रहा है, गुरु को वंदना नहीं कर पा रहा है, ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पा रहा है, ग्रंथों पर श्रद्धा नहीं कर पा रहा है, जब द्रव्य से सम्यक दृष्टि नहीं है तो भाव सम्यक कहां? मोक्ष भाव व्यक्त में कहां है? हिंसा रही गम्मी कट्टा में दोष बचिए दे दे लिखते पपियणे संदर्णम होई सम्मतम। ये गाथा आचार्य बुद्ध स्वामी ने अर्थ पाव में लिखी है। मोक्ष पाव का नंबर 90 जिसमें दिया है हिंसा से रहित धर्म, निर्गत गुरु और 18 दोषों से रहित देव। भगवान जिनेंद्र की प्रवचन पर जो श्रद्धा रखता है वह सम्यक दृष्टि जी है, जिसका द्रव्य सम्यक ही समझ में नहीं आ रहा है। इन तीनों में से किसी एक से भी रहत है तो कुंद कुंद देव उसे सम्यक दृष्टि नहीं स्वीकारते। इस बात का ध्यान रखना। और देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए मिथ्यात्व में कैसे हो सकता है? देव शास्त्र की आराधना करते हुए भी मिथ्यात्व में कैसे हो सकता है? यदि आप देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हो, पर समझा कहता है सत्तर्दीयं पत्यदीयं रोचेदीयं कर्पुणो यं भासेति धम्मं भोग निमित्तं रणदोषो कम्मक्षय निमित्तं। श्रद्धान कर रहा है, प्रतीति कर रहा है, अनुभूति कर रहा है। क्यों? उसको मालूम है कि पंच परमेश्वर की आराधना करूंगा तो तीव्र पुण्य का आश्रय होगा, जिससे मुझे संसार के उत्कृष्ट सुख मिलेंगे, संसार के उत्कृष्ट सुख मिलेंगे, नारायण पद मिलेगा, चक्रवर्ती आदि की पत्नी प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके जो जीव पंच परमेश्वर की आराधना करता है उसके कर्मों का क्षय नहीं होता। जो जीव गृह जा रहा है पर किसी कुदेव की आराधना नहीं करता, आगम की भाषा को आगम से समझने का प्रयास कीजिए। स्वर्ग गमन इतना सहज नहीं है जितना लोग मान बैठे हैं। जिसके पास घर में संपत्ति नहीं है उस व्यक्ति से पूछिए कि संपत्ति का होना कितना महत्वपूर्ण होता है। और जिसको पूर्ण पुण्य की सत्ता प्रकट हो गई है उसको समझ में नहीं आता कि किसी का महिमा है।
जैसे कि जिस व्यक्ति को समाज के बल पर जीना है, उसको पता नहीं चलता कि खर्च कैसे करना पड़ता है। जितने त्यागी व्यक्ति हैं, इनसे बोलो कि पहले कमा कर लाओ, तब इनको समझ में आता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तब ये व्यर्थ में पैसा खर्च करना बंद कर देंगे। मालूम होना चाहिए कि समाज के द्रव्य का जितना अपव्यय करोगे कराओगे, उतना अंतराय कर्म का आश्रय होगा। इसमें कोई दोराय नहीं है। बिना 5 पाप किए पैसा अर्जित नहीं होता। एक तो यथार्थ मानते हो, बिना 5 पाप किए पैसा अर्जित नहीं होता। इसलिए जो साधक व्यर्थ में अभिनव सामग्री का उपयोग दुरुपयोग कर रहा है, उसको अशुभ का आश्रय बंध होगा। इसलिए मुनिदान करने की पहले सोच समझ लेना अच्छे से। आप धर्म संयम को इतना हीन मत बना दीजिए। बिना निर्गंध मुनि बने जीव ग्रेविट नहीं जा सकता, परंतु जो जीव ग्रेविट में उत्पन्न हो रहा है वह कभी भी द्रव्य मिथ्यात्व का सेवन नहीं करेगा। द्रव्य मिथ्या दृष्टि जीव ग्रेविट तक नहीं जा सकता, उसका गमन 12वें स्वर्ग से अधिक नहीं होता। गहरी बात समझिए, यदि आपको संसार का उत्कृष्ट सुख भी चाहिए तो उत्कृष्ट साधना से ही मिलेगा। बिना दिगंबरी दीक्षा धारण किए कोई भी वस्त्रधारी जीव ग्रेविट में प्रवेश नहीं कर सकता। आप ये मत समझ बैठना कि ग्रेविट को मिथ्या दृष्टि जीव जाता है तो कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है क्या? छड़ाला में कहा मुनि गंध काले आनंद वाले भगो बजाए ऐन ज्ञानम ज्ञान बिना सुबलेस न पायो। दौलत राम जी ने इस पंक्ति को आगम की अनिपान शैली से समझना चाहिए। यानी अनंत बार भी मुनि बन सकता है। सोचो, अनंत बार भी मुनि बन सकता है क्या? जब आप आनंदानुबंधी की बात कर रहे हो तो सम्यक दृष्टि भिन्न है और श्रावक भिन्न है। आप लोग श्रावक नहीं हो, सम्यक दृष्टि हो सकते हो। अभिरक्त सम्यक दृष्टि जीव में श्रावक संज्ञा नहीं है। यहाँ श्रावक देश दृष्टि को ग्रहण किया है। सम्यक दृष्टि जीव की निर्जरा से अधिक निर्जरा श्रावक की होती है। श्रावक भावलिंगी होना चाहिए। आज समाज ने द्रव्यलिंगी मुनि और भावलिंगी मुनि खंड कर दिए। आपको पहले समझना चाहिए द्रव्यलिंगी श्रावक और भावलिंगी श्रावक। दुरुस्त सत्य है कि जो श्रावक चरण योग की प्रगति से तो युक्त है पर संयुक्त विहीन है, वह द्रव्यलिंगी श्रावक शुद्ध भोजन करता है, श्रावक के गुणों का पालन करता है। रहन सहन में श्रावक के उत्तर गुणों का भी वर्णन है। 12 प्रकार के व्रतों का निर्दोष पालन करता है, देव शास्त्र गुरु की पूजा भी करता है, परंतु वस्तु तत्व की नित्यता पर विश्वास नहीं रखता। त्रैकाल्य पर विश्वास नहीं, 6 द्रव्यों पर पंचाधिकार पर विश्वास नहीं, तत्व ज्ञान को सुनना जानना पसंद नहीं करता, वह द्रव्यलिंगी श्रावक। तत्व ज्ञान विहीनानां निर्बन्धमपि निष्फलम्। चतुर्चूड़ामणि ग्रंथ में कहा है कि तत्व ज्ञान से विहीन निर्ग्रंथपना भी निष्फल है। तो तत्व ज्ञान से विहीन श्रावकपना सफल कैसे होगा? जब निर्ग्रंथपना निष्फल है तो श्रावकपना कैसे सफल होगा? जो जीव ग्रेविट जा रहा है वह किंचित भी द्रव्य मिथ्यात्व का सेवन नहीं करता और द्रव्य असंयम का भी सेवन नहीं करता। ग्रेविट जाते जाने वाला जीव अपने 28 मूल गुणों में स्वप्न में भी दोष नहीं लगाता। सामान्य तपस्या करने वाला ग्रेविट नहीं जाता। जो सामान्य तपस्या करता है वो ग्रेविट नहीं जाता।
बना लेना, कितनी ही गंभीर तपस्या कर लेना, लेकिन 16 स्वर के आगे नहीं कर सकता। श्रावक की बात कर रहा हूं, सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहा। यह 16 स्वर्ग तक का गमन श्रावक का है, सम्यक दृष्टि मात्र का नहीं। नहीं तो तुम मान बैठो कि मैं भी घर में बैठे बैठे अगर सम्यक दृष्टि 16 स्वर्ग तक जा सकता हूं। नहीं भैया, 3 काल में भी नहीं जा सकता। सम्यक दृष्टि श्रावक हुए बिना 16 स्वर्ग की अन्यतानुपत्ति, सम्यक दृष्टि श्रावक बनने पर ही 16वें स्वर्ग की ततोत्पत्ति, या श्रावक से तात्पर्य 12 व्रतों का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि जीव। जब तक आपने दर्शन आदि व्रत प्रतिमा धारण नहीं की है, तब तक आप वृत्ति नहीं हो। ये मेरे शब्द में मान लेना। आचार्य उमा स्वामी ने तत्पाल सूत्र में ऐसा ही कहा है, सम्यक दृष्टि श्रावक वृतांत वियोजक दर्शन मोहम चक्को समको वसांत मोहम चक्कर छेद मोहिद्रा प्रसो संकेत को निर्जरा। ऐसा सूत्र दिया नोबेल में 45 नंबर सूत्र है। उसमें कहा गया कि श्रावक से ग्रहण करना प्रतिमा आदि और वृत्ति से ग्रहण करना दिगंबर मुनि, ना कि सामान्य जीव। सत्संग आगम की जो वृत्ति है वे यथार्थ में दिगंबर मुनि है। अनंतानुबंधी का विसंयोग करने वाला जीव। इन जीवों की तरफ से व्याख्या चल रही है। अभी तक इस जीव में क्या किया था? दवा तो दिया था, अनंतानुबंधी को दवा तो दिया था, पर विसर्जन नहीं हुआ था। जब ये जीव अनंतानुबंधी का विषय योजना करता है, तब जो इसके परिणामों की विशुद्धि होती है वह असंख्यात गुणी होती है। जिन्होंने प्रतिमाओं को धारण किया है वो 16 स्वर्ग तक जा सकता है। ग्रीविक में तो मुनि ही बनना पड़ेगा। असंख्यात गुणी होती है निर्जरा, और निर्जरा स्थान उसकी असंख्यात गुणसनी क्रम से अनंतानुबंधी का विसंयोजन करेगा। दर्शन होने की छपरा करने वाला चाहे समय की ओर जाएगा। उस जीव ने अभी विसंयोजन किया था, क्षय नहीं किया था। जब ये क्षय करेगा तो उसकी विसंयोग की अपेक्षा से असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, क्षय समय को प्राप्त करेगा। यह क्षय समय जो है वह दर्शन होने की अपेक्षा से वितराग संज्ञा को प्राप्त होता है। इस बात को व्यवहार पक्ष वाले ना समझ पाए और ना सुन पाए। प्रश्न करते हैं यहाँ पर कि वितराग को 40 की अपेक्षा आती है, सम्यक की अपेक्षा वितराग में कैसे आएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक त्यागी से मैंने जो ही कहा कि 40 समझती वितराग समझती होता है। वे तो अपने उत्तम भाव को ही खो बैठे। बोले कैसे हो सकता है? बोले मैंने अपने गुरु से पढ़ा है। मैंने कहा यानी सुन हो सकता है गुरुदेव पढ़ा रहे हो, उस समय खुजलाने में तेरा ध्यान हट गया। तत्वार्थ राजवाक्य में अकरम स्वामी कहते हैं 40 समझती जीव ने विद्या का नाश किया है। इस कारण से वितराग संज्ञा दी है। 4 की अपेक्षा से तो सरागी है, लेकिन 40 समय की दृष्टि से वितराग है। अपेक्षा अध्यात्म की व्याख्या करोगे तो वितराग समझती चाहे छाया को और चाहे क्षय समय को, चाहे औसमय को, ये जीव जब शुद्धोपयोग में लीन होंगी तो भी
तीनों के तीनों वीतराग संज्ञा को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभेद रत्नत्रय सिद्ध है। जो भेद होता है उसमें भी अभेद दृष्टि होती है, जो भेद होता है उसमें भी अभेद वृत्ति है, जो अभेद होता है उसमें भेद वृत्ति है। लेकिन कथन तो एक समय में एक ही का होगा। जिस समय हम आपसे कहेंगे कि यह शरीरधारी की बैठा हुआ है, तो इसका कहने से अभेद कथन चल रहा है, इसमें नाम कान मुख भेद है कि नहीं है। अभेद में भेद को देखिए और भेद में अभेद को देखिए। जिनकी दोनों आंखें स्वच्छ होगी वह तत्व को पवित्र रूप से समझ सकेगा। भेद में अभेद नहीं है क्या? अभेद में भेद नहीं है क्या? तो विवाद किस बात का? ज्ञान में मन छा जाता है, पक्षपात होता है, तब विवाद होता है। अल्पज्ञानी ही मोक्ष मार्गी होता है। इसको थोड़ा सा ज्ञान होता है, वो भी मोक्ष मार्गी का ज्ञान। अज्ञानात् चेत् ध्रुवो बंधो ज्ञानत्यात् केवली ज्ञानस्थो कार्य विमोक्षत् चेत् ज्ञानाद् बहुपुण्यता। आपने मंत्र में कहा है अल्प ज्ञान ही भेद रहित है तो मोक्ष का कारण है। अल्प ज्ञान मतलब थोड़ा सा ज्ञान। अगर अल्प ज्ञान नहीं है लेकिन वो मूल रहित है उसका ज्ञान, तो वो मोक्ष का कारण है। और बहुज्ञान मोह सहित है। बहुज्ञान बहुत सारा ज्ञान कर लिया लेकिन मोह की सहित है, तो भी वह संसार बंध का ही कारण का गया। इसलिए अल्प ज्ञान के कारण नहीं, ज्ञान में पक्षपात बैठा हुआ है। महाराज जी अभेद में भेद गृह जाने वाला भी उस संयम का पालन नहीं करता, तो गृह जाने वाला की है वो कुसंयम का पालन नहीं करता, मिथ्या का सेवन नहीं करता। छपरासार लब्धिसार ग्रंथ का नाम सुना होगा। इन ग्रंथ राजों के नाम स्मरण से ही असंज्ञात गुणीकरण की निर्जरा होती है। निर्ग्रंथों के नाम लेने से निर्जरा होती है। लब्धिसार छपरासार जी जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करने पर बार बार शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। कितने प्रकार के भाव की परिणाम की ये जो मिथ्या परिणाम है, इसके अंशों को ग्रहण कीजिए कि कितने अंश रूप आपके परिणाम चल रहे हैं। एक ही पुरस्कार में बैठे 10 जीवों के एक जैसे परिणाम नहीं है। पुरस्कार देती है 10 मिलियन बैठे, फिर भी उस की परिणाम भिन्न भिन्न है। मिथ्या पुरस्कार में शुभ क्रिया करते भी लोग मिल जाएंगे और मिथ्या पुरस्कार में अशुभ क्रिया करते भी लोग मिल जाएंगे। मिथ्या पुरस्कार में महात्मों का पालन करते जीव मिल जाएंगे, पंचांगी तप तपने लोग मिल जाएंगे और कोटि कोटि जीवों की रक्षा करते जीव भी मिल जाएंगे और कोटि कोटि जीवों का घात करते भी लोग मिल जाएंगे। मिथ्या पुरस्कार में जो जीवों की रक्षा कर रहा है वह असुर बन सकता है। घात करने वाला नरक देश में चला जाएगा। बड़ा अलौकिक दर्शन है यह। जैन दर्शन अलौकिक दर्शन कहा गया। पर जो यह कर देता है क्या कहता धीरे से ये मुनि वृद्धगार है नृत्यवार के लोग बुझावे कहने जातम ज्ञान न सुखलेश न पाया। मैंने कहा
ऐसा भैया अनंत बार समय तक ही नहीं हो सकता। अर्थ बराबर के अंदर अंदर एक समय काल में सम्यक प्रकट हो जाए, हो गया, सम्यक प्रकट हो गया जीव को, वह जीव नियम से निर्माण शरीर का वर्ण करेगा। जब अनंत बार श्रावक नहीं बन सकता है तो अनंत बार मुनि कैसे बन सकता है? चैतार को कैसे लिख दिया? फिर पर्वत के ढेर लग गए, आचरण को क्या करके पर्वत के ढेर लग गए, लेकिन पिछी कमंडल से निर्माण नहीं हुआ। अपेक्षा और समझो, समझो अपेक्षा समझो क्या होता है? योग सार पढ़ो, जिनकी पुरुषार्थ से 3 उपाय का स्वाध्याय हो गया है वे योग सार पढ़े। पर्वत के ढेर लग गए, अच्छा विषय है, समझ लेना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि अनंत बार श्रावक नहीं बन सकता, तो फिर अनंत बार मुनिराज कैसे बन सकता है? करना योग चरणों में ग्रंथों में लिखा हुआ है, गौतम स्वामी ग्रंथ परिक्रमा में लिखा हुआ है क्या? उपकर से 2-3 भव ग्रहणानी जननी सत्कर्तृ भव ग्रहणानी, मतलब देशवृत्ति सम्मेलनी श्रावक यदि संलेखना वर्ण करता है तो उत्कृष्ट भाव लगे तो 7-8 भाव, कम से कम 2-3 भाव को निर्माण प्राप्त कर लेगा। फिर ग्रंथों को क्या कहना है? जिन जीव ने संलेखना ना भी की हो, भाव सहित जिन मुद्रा धारण कर लिया हो, भाव सहित निर्गत कर्म का पालन किया हो, तो वह जीव 32 भाव के अंदर प्रमाण को प्राप्त जरूर करेगा। दिगंबर मुनि भाव योगी, दिगंबर मुनि भाव योगी 32 भाव से अधिक संसार में रुल नहीं सकता, तो फिर अनंत भाव किस लिए? क्यों? आप घबराना नहीं, दौलत राम ने यही लिखा है कि आप अर्थ सही नहीं लगाते हैं। जो शास्त्र में खाता प्रयोग किया उसका अर्थ सही नहीं लगाते हैं। आप शब्दों को पकड़कर लोगों की श्रद्धा को तोड़वा देते हैं। पहला मेंटेलिटी की वह है जो लोगों को देवशास्त्र गुरु से दूर करता है। पहला मिथ्या दृष्टि तो वही है। आचार्य भक्त यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमें देवशास्त्र गुरु से दूर करता है वह मिथ्या दृष्टि की मुनि कृतधार अनंत बार ग्रेव को जाकर पहले जाकर ज्ञान बिना सुक्लेश में पाया छेड़ा लाने कहा गया है। तो एक निर्णय और करना कि जितने जीव ग्रेव जा रहे हैं वे सब मिथ्या दृष्टि है क्या? नहीं, ग्रेविक से आपका निर्माण दी जाती है जी, यह सीमा मिथ्या दृष्टि की है, ग्रेविक की सीमा नहीं है। यह मत कहना कि ग्रेविक में मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि भी अधिक से अधिक कहां तक जा सकता है? तो 9 ग्रेवक तक जा सकता है, लेकिन ग्रेविक में जाने वाले सभी जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होते। इसलिए जो दौलत राम जी ने लिखा है उस पर लक्ष्य कीजिए, शब्दों के अर्थ समझिए। मुनि कृतधार अनंत बार, मुनि कृत शब्द का प्रयोग है, अतः मुनि कृत तो अनंत बार धर सकता है पर अनंत बार मुनि नहीं बन सकता।
वाला प्रेरित नहीं जा सकता है। द्रव्यलिंग मात्र उनके हैं जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, परंतु सम्यक विहीन है। जरूरी नहीं है कि द्रव्यलिंग वाला व्यक्ति ही हो। भावों से 5वें गुण स्थान में है, तभी द्रव्यलिंग है। ऐसा द्रव्यलिंगी जीव अच्छे स्थान पर ही जाएगा, दुर्गति नहीं होगी। और सम्यक जीव है लेकिन 6वें गुण स्थान की अपेक्षा से उसका द्रव्यलिंग है, क्योंकि 6वें गुण स्थान के परिणाम नहीं बना पा रहा है। गुण स्थान के परिणाम उसके देश प्रति चल रहे हैं, परंतु भेष उसका महाव्रत का है। यह भी द्रव्यलिंग है। द्रव्य भेष चित्र मुनि कैसा, जैसे भी कोई मुनिराज का चित्र टंगा है वह क्या है, द्रव्यलिंग है कि भावलिंग है, वह चित्र मात्र है। जब भोजन की कागज पर चित्र बना हुआ है उसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ऐसे ही जिस जीव ने मुनि मुद्रा को तो धारण कर लिया परंतु उसके पास समय दर्शन नहीं है, मात्र पिछी कमंडलू और नग्न भेद है, उसके पास एक भी मूल गुण का पालन नहीं करता है, मात्र द्रव्य भेद है। ऐसा जीव द्रव्यलिंगी है, ना द्रव्यलिंगी है और ना भावलिंगी है। वह तो केवल द्रव्य भेष मात्र है। वास्तुतत्व को समझने के लिए सुनना, ये तो पंचम काल है। चतुर्थ काल में भी ऐसे ऐसे जीव हुए जो मुनि बनकर तलवार चला रहे थे। इसे ईर्ष्यावश, द्वेषवश ऐसे ऐसे काल किए हैं। या अब बहुत सारे लोगों को लगने लगा है कि उन्हें स्वाध्याय करना चाहिए। पहले अपने अध्ययन किया, आपने अपना अध्ययन किया है, स्वाध्याय नहीं। अब स्वाध्याय की आवश्यकता है, पुराने स्वाध्याय को भूल जाना, अब स्वाध्याय शुरू करना। प्रवचन का क्या कह रहा है बाद में सोचना, मूल आगम ग्रंथ क्या कह रहा है यह पहले सोचना। मेरा उद्देश्य है कि प्रत्येक जीव का कम से कम द्रव्य सम्यक तो दृढ़ रही, भाव सम्यक के लिए करना है अपनी दृष्टि से। 7 प्रकृतियों का क्षय होगा तभी सम्यक दृष्टि होगा। पर व्यवहार से तो देव शास्त्र गुरु का अपाट श्रद्धान होना ही चाहिए। आपको यदि देव शास्त्र गुरु दृष्टि गोचर ही नहीं होगी तो आप श्रद्धा किसका करोगे? टोटल के शब्दों का दुरुपयोग मत करो। उन्होंने लिख दिया हंस पक्षी तो होता है पर हर पक्षी हंस नहीं होता। हंस पक्षी तो होता है पर हर पक्षी हंस नहीं होता। एक यानी साधु तो साधु होते हैं पर हर साधु साधु नहीं होता। यह पुल्लिंग में लगना चाहिए, वहां पर हमें लगाना चाहिए था, और आप सबने जिन लिंग में लगा डाला, क्या कह डाला? निर्ग्रंथ नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास उसकी प्रमाणिकता के लिए प्रमाण को क्या कर रहे हैं यह भी तो समझना पड़ेगा। प्रमाण क्या है? अब कुंद स्वामी कह रहे हैं, सुनिए, यानी मार्ग चुराता है कि डाकू चुराते हैं? मार्ग चुराता है या डाकू चुराते हैं? आप कोई सामान लेके निकल रहे थे जंगल से, तो किसी मार्ग से निकलना पड़ा, तो लोगों ने कहा कि ये मार्ग चुराता है, मार्ग चुराता है। तो बोले नहीं, अब तो चाहिए। तो वो मार्ग चुराता है, डाकू चुराते हैं सामान को।
सुन लोगा बढ़ती बहारी मुस्तकी सो पंतो डाया पंतो मुस्तदे कोई भिन्न मुरेरा नहीं जाना क्योंकि लुटेरे अरे भैया मार में किसी को नहीं लूटा लुटेरे अलग हैं लुटेरे अलग हैं परंतु बदनाम क्षेत्र हो गया है ऐसे ही ज्ञानियों पंथ पथ नहीं चुराता चुराता तो चोर है व्यवहार में कहते हैं कि मार में लुटेरा है ये कौन सी गली है ये चोर गली है ये कौन सा बाजार है ये चोर बाजार है अरे ज्ञानी मुनि कभी निगोद नहीं जाता अनंतदार गिरिविक नहीं जाता जो मुनि मुद्रा को प्राप्त होकर भी विषय कसाय में लिप्त है उन जीवों की दुर्गति होती है मुनि देश कार्यों का यह काम है मुनिराज कभी नरक निगोद नहीं जाते यदि मुनिराज नरक निगोद जाने लगे तो सर्वार्थ सिद्धि आदि स्थानों पर पहुंच जाएगा आप जो पाओगे क्या आप जा पाओगे क्या करना नियम का जो मुनि होगा वही मुनि होगा जिस जीव ने अनंतानंदी क्रोध मान माया लोग प्रत्याज्ञान क्रोध मान माया लोग अप्रत्याज्ञान क्रोध मान माया लोग और संजरण क्रोध मान माया लोग इन सब राति संजरण को छोड़ के इन सब राति प्रकृतियों का उद्यापादी क्षय और इन्हीं का उपशम और देश का प्रकृति संतुलन कसाय की उदय होने पर जो जीव के परिणाम है उसका नाम दिगंबर है उसका नाम दिगंबर है दिगंबर मुनि है यही प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान की व्याख्या है ऐसे और जिसके होंगे वह मुनिराज होगा ऐसा भाव जिसका होगा वही मुनिराज होगा और जो पिछी कमंडलू से युक्त होकर के दिगंबर वेशधारी होगा ऐसे भाव दिगंबर के भी होते हैं धोती दुपट्टा वाले के नहीं होते एक बार धोती दुपट्टा वाले भैया आचार्य भगवान के पास आए और कहने लगे आप तो धर्मलिंगी मुनिराज मैं बालकी मैंने कहा कैसे तो कहने लगे मेरे भावों में मुनि बना है और आप कपड़े उतार कर बैठ गए यानी यह विपरीत अभिप्राय है तुम्हारा यह कारण काय विपर्यास है भेदा भेद विपर्यास है स्वभाव भाव विपर्यास है इन विपर्यासों पर ध्यान रखना मोक्ष मार्ग प्रकाशक यथार्थ में जो आप ग्रंथों की शब्दावली थी पंडित जी ने लिखा है अंतर यह हुआ कि वह ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया और दुर्गंध परंतु यह दुर्भाग्य कहो संपादन हो जाता है संपादन हो जाता है पूरा हो जाता है तो अज्ञानी ज्ञानी लोग क्यों प्रयास करते हैं उन्होंने स्पष्ट लिखा है और आगे स्पष्ट करूंगा अब क्या करूं काल को कौन रोक सकता है आज तक काल को किसी ने रोक पाया या तो वीर सेन स्वामी जैसा अवभाग उनका होता वीर सेन स्वामी का ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया था तो जिन सेन स्वामी ने पूरा किया जिन सेन स्वामी का पूर्ण नहीं हुआ तो गुणभद्र स्वामी ने पूर्ण किया
ये दिगंबर मुनिराज ने आचार्य थे, दिगंबर मुनिराज आचार्य थे, सो विश्वास हो गया। परंतु ये विद्वान थे और उनके बाद आने वाले विद्वान उतने ज्ञानी हुए नहीं और आधे ज्ञान प्राप्त करके भ्रम खड़ा कर लिया। यानी समझ में आया, मार्ग नहीं चलाता, मार्ग में खड़े लुटेरे चलाते हैं। दिगंबर मुनि कभी निपुण नहीं जा सकता। दिगंबर देश धारण करके जो दिगंबर को प्राप्त नहीं हो पाता है वह निपुण जा सकता है। यहां रेलवे लाइन है, कभी हम कोई दुर्घटना घटी, रेलवे लाइन से संबंधित कोई रेल पटरी से उतरी, जब उतरी होगी, हाँ, तो फिर रेलवे की पटरी को उखाड़कर फेंकवा देना चाहिए। जिस पटरी से उतर गई वो बाकी लाइन ही अलग कर देना चाहिए। अरे ज्ञानी, एक गाड़ी की पटरी से उतर जाने से लाइन को नष्ट नहीं किया जाता। कोई एक व्यक्तिगत जीव विफल हो रहा है मोक्ष मार्ग को, उसका तात्पर्य यह नहीं है कि पंचम काल में मोक्ष मार्ग ही बंद हो गया। तत्व को समझो, पटरी मार्ग तो वही रहेगा, डब्बे में सुधार की संभावना होगी, डब्बे में सुधार की संभावना होगी तो सुधार कर पुनः उसी पटरी पर चलाया जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति विशेष को देखकर हमें जिन शासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? जगत में नाना जीव है और उनका अपना अपना संयोजन है, नाना नाना लब्धियां हैं। इसलिए भेदी सम्यक की समझ में किसी प्रकार का विवाद मत करो। यदि कर सकते हो तो आत्मस्तुति करके आत्मस्तुति करो, क्योंकि तत्व ज्ञान उतना ही होता है जिसमें अविसंवाद होता है, जिसमें अविसंवादी ज्ञान है, वही प्रमाण है। जिसमें विसंवाद है वह सब अप्रमाण है। समझो, सम्यक के अनुभूति के लिए क्या सुनना पड़ेगा। नदी के तट पर खड़ा पुरुष जैसे त्रैकालिक अवस्था को जान देता है, ऐसे ही तत्वों में तटस्थ पुरुष ना निश्चय की धारा में बहता है और ना ही व्यवहार की धारा में बहता है। मध्यस्थ होकर तटस्थ होकर समझता है, उसी की समझ में आता है वस्तु स्वरूप कैसा है। जिसकी तटस्थता बुद्धि नहीं है उसके लिए जिनेंद्र देव की देशना भी नहीं है। शेष विषय आगे कल लिखेंगे। आज के इतना ही। जब भगवान की